हाँ विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तु संधि। उत्तु संधि जो है विसर्ग संधि में छोटे छोटे पार्ट में सत्तु संधि, उत्तु संधि, इसके पहले हम लोग वीडियो पढ़ा सत्तु संधि। तो उत्तु संधि में विसर्ग को ऊ करने का नियम लिख लेते हैं इसको। विसर्ग को ऊ करने का नियम। अब हम लोग आज इसको देखेंगे, अगर थोड़ा सा नियम और उदाहरण पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब हमने लिखा कि विसर्ग को ऊ करने का नियम। अब ऊ करना है क्या? उत्तु संधि नाम ही है इसका, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें उत्तु संधि कैसे होगा। तो अगर उदाहरण एक मैं लिखता हूँ पहले नियम बताने के पहले, तब आपके समझ में आ जाएगा। उदाहरण ही लिखने को आता है संधि करना या संधि विच्छेद करना, आपको पता है हर वीडियो में बताया जाता है। तो उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद नियम की चर्चा करूँगा उदाहरण के साथ में, तो आपके समझ में ठीक प्रकार से आएगा। विद्यार्थियों, हम लोग पहला उदाहरण लिखते हैं मनः धन हरः। उदाहरण लिखते हैं मनः धन हरः बराबर मनो हरः। अब देखिए, अब इसका हम लोग नियम समझेंगे। उत्तु संधि का विसर्ग को ऊ करने का नियम। अब पहली बात अगर हम समझें तो इसमें देखेंगे, अगर सबसे पहले अगर हम नियम समझना चाहें तो हमारे नियम में क्या है कि अगर हम विसर्ग के पहले आ हो, सबसे पहली बात क्या कहा हमने? विसर्ग के पहले आ। अब यहाँ मना में देखिए, ध्यान दीजिए, 9th क्लास में वर्ण विन्यास भी पढ़े हैं आप लोग। मना है, इस विसर्ग और इस ना के बीच में क्या है? अगर हम विद्यार्थियों से पूछेंगे तो बताएंगे आ है, क्योंकि वर्ण विन्यास भी आपने पढ़ा है। बिना ये ना जो है क्या है? ये क्या है? ये व्यंजन है, और व्यंजन बिना स्वर की सहायता के पूर्ण नहीं होते हैं। तो इसे ना में क्या है? आ है। तो यही इन्होंने कहा ना नियम में, यदि विसर्ग के पहले आ हो, उसके बाद आ अथवा, तो इसके पहले, इस विसर्ग के पहले आ है। अतः पूर्णतः कभी भी विसर्ग बिना स्वर के हो ही नहीं सकता है, कहीं भी, कभी भी। आप जानते रहिए, भी छोटी सी बात। तो यहाँ पर नियम आपका बताया गया कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद आ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा या रा ला वा हा वर्ण जो है कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे? विसर्ग को ऊ कर देंगे। इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। और ई प्रथम, उसके पहले जो आ है, प्रथम आ और ऊ मिल करके ओ हो जाएगा। प्रथम आ कहाँ है? जो मैंने पहले कहा कि विसर्ग के पहले आ है। इस ना में जो है विसर्ग के पहले क्या है? ये आ है। और इसमें जो इसके आगे क्या है? नियम आपको मैंने बताया कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में द्वितीय शब्द के आदि वर्ण में, जैसे परिभाषा भी पहले वीडियो में पढ़ाया गया आपको संधि की परिभाषा, तो उसमें क्या है? प्रथम वर्ण में क्या है? यहाँ पर प्रथम वर्ण मना है, विसर्ग के पहले ठीक क्या है? आ है। आ यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, वर्ण विन्यास के अंतर्गत ये आप लोगों में पढ़े हैं। तो अब देखेंगे, आप विसर्ग के बाद द्वितीय वर्ण के आदि वर्ण में हा है। मैं आपको नियम बता दिया कि अगर यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद आ हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या रा लावा हा, तो यहाँ पर हा है। ये क्या है? हा है। तो हा वर्ण है। हा वर्ण रहे, चाहे वहाँ पर या रा लावा रहे, चाहे आ रहे। अभी आ का उदाहरण भी लिखेंगे आपको, और तीसरा वर्ण भी आएगा, उदाहरण वो लिखेंगे हम लोग, पहले समझिए। तो यहाँ पर हा आ गया। तो अब इस यहाँ पर विसर्ग का ऊ हो गया, ठीक है? विसर्ग का क्या हो गया? ऊ। और आ, प्रथम आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ। प्रथम आ और ऊ मिलकर के यहाँ पर हो जाएगा। अब हम अगर इसको और समझना चाहें तो आ और ऊ इक्वल टू ओ। अगर हम इसको बराबर करें, नियम हमारा कह रहा है कि प्रथम आ, विसर्ग के पहले वाला आ, प्रथम आ माने प्रथम शब्द के विसर्ग के पहले वाले आ, और यहाँ पर विसर्ग का ऊ हो गया। ये बताया नियम आपको। तो ऊ, आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया। इसीलिए यहाँ पर बन गया क्या? मनोहरा में ओ है। ओ क्या है? ओ की मात्रा ही तो है, ये ओ है, यही है। तो यहाँ पर मनोहरा बन गया, क्योंकि हरा तो यहाँ पर था ही पहले से, और माँ हई है, मन हई है। ना में ओ की मात्रा कहाँ से आ गई? विसर्ग और आ मिला करके ऊ हुआ, और आ और ऊ मिल करके ओ नियम आपका कह रहा है।
यही परिभाषा चाहे समझिए चाहे इसको नियम समझिए। उदाहरण मैं और लिखता हूँ तो आपको परिभाषा और स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। एक तो हो गया मनोहरा का, दूसरा उदाहरण अपने मन में आप तमाम उदाहरण पढ़े होंगे, किताबों में भी मिलेगा आपको, लेकिन अगर हम लोग उदाहरण देखें, यशः धन गानम, यशः धन गानम। अब देखिए क्या हो जाएगा नियम के अनुसार, यशो गानम। अभी नियम आपको मैं फिर से चर्चा करूंगा, पहले उदाहरण लिख लेता हूं। यशो गानम हो गया, अर्जुना धन जयति, अर्जुना धन जयति। अब यहाँ पर भी अर्जुनो जयति हो जाएगा, अर्जुनो जयति। अब यहाँ पर हो गया अर्जुनो जयति, यहाँ पर भी विसर्ग के पहले आ है, चा छा जा। अभी आपने नियम बताया मैंने कि चा छा जा यहाँ पर है, ये क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण है, वर्ग चा वर्ग का चा छा जा तीसरा है। अब उसके बाद साधना पी, शाहधन अपी बराबर सोपी। ये चार उदाहरण मैं आपको लिख करके अपने नियम को पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ध्यान से देखिए। एक बार मैंने बताया आपको, प्रथम यशा में क्या है, विसर्ग के पहले आ है। यहाँ भी देख रहे होंगे आप, ये क्या है, यशा है ना, विसर्ग के पहले आ है। वही नियम यहाँ पर भी लगा, जो आ है यहाँ भी आ है, विसर्ग के पहले आ है। अब इसमें गानम, फिर हमने नियम बताया था कि यदि प्रथम सबसे पहले आ हो, उसके बाद आ हो अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये तीसरा वर्ण है। का वर्ग का का खा ग, का वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो गानम आ गया। तो यहाँ पर इस विसर्ग आ का उ हो जाएगा, विसर्ग का उ हुआ और आ उ मिल करके, अभी मैंने बताया था आपको, ओ हो जाता है। यहाँ का भी आ और उ मिल करके हो गया विसर्ग का उ, और इस प्रथम आ का उ का मिल करके ओ, यहाँ पर हो गया यशो गानम। सा में क्या हो गया, ओ की मात्रा लगी, यश तो है ही है, गानम यही वाला लग गया, केवल ओ की मात्रा ये लगी हुई आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये क्या है, यशो गानम है, ये ओ की मात्रा यहाँ पर लगी है। अभी आपको मैंने बताया था, यहाँ पर ये ओ हो गया, इसको ऐसा कह सकते हैं, और यही एक मात्रा है, ये ओ हो गया यशो गानम में। यहीं पर यहाँ भी हुआ है, अर्जुना धन, यहाँ भी नियम वही है, विसर्ग के ठीक पहले ना में आ है और आ के बाद उ, विसर्ग का उ हो जाता है, और आ और उ मिल करके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। मैंने बताया अभी लिख के आपको, आ उ इक्वल टू ओ, दोनों मिला करके ओ हो जाता है। यही नियम आपका कह रहा है। और यहाँ पर देखिए शाहधनप में क्या है, मैंने बताया था आपको कि ये प्रथम शब्द में अंत में विसर्ग के पहले आ हो, आ यहाँ आ है, यहाँ आ है, यहाँ भी सा में विसर्ग के ठीक पहले सा के बाद आ है। तो यहाँ पर उसके बाद इन्होंने कहा विसर्ग के बाद द्वितीय शब्द के आदि वर्ण में चाहे आ हो, चाहे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ पर ये आ भी है। एक उदाहरण मैंने आ का लिख दिया, यहाँ तीसरा वर्ण है, यहाँ पर हा है, अथवा या रा ला वा हा हो, तो उस इसमें जो प्रथम आ का और विसर्ग का उ होगा और आ और उ मिल करके ओ हो जाता है। यही आपके उत्तर संधि में हम लोग विसर्ग के उ करने का नियम जो पढ़ रहे हैं। ये छोटा सा आपका उदाहरण दिया गया, जैसे छोटे छोटे पार्टों में विसर्ग संधि के अंतर्गत शत्व संधि, इसके पहले वीडियो मैंने भेजा था आपको और आप देखे होंगे, और उसमें फिर एक उत्तर संधि है। ये उत्तर संधि छोटी सी है लेकिन आपके परीक्षा में है, इस बार भी आने वाली परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में भी आता है, इसलिए इसको हम लोग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे वीडियो में देख लेंगे, समझ में आएगा। अभी देख रहे हैं आप, तो विसर्ग को उ करने का नियम हो गया। चार उदाहरण मैंने, चार प्रकार का। एक तो हो गया आपका गा का, अर्थात वर्ग का तीसरा अक्षर, और विसर्ग के पहले ठीक आया, सब उदाहरणों में आया हुआ है, मना में, यशा में, अर्जुना में, शाह में, सभी में आ गया आपका विसर्ग के पहले आ, और उसके बाद तो आ का और विसर्ग का उ हुआ, और आ और उ मिल करके ओ हो गया है सब जगह। सो ओ, अर्जुनों में ओ, यशो में ओ, मनोहरा में ना में ओ की मात्रा लगी। तो ये आपका बस बहुत छोटा सा सिंपल उदाहरण है। परिभाषा जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको नहीं आती रहेगी परीक्षा में, आप नहीं लिख पाएंगे,
लिखना नहीं रहता परीक्षा में, लेकिन आपको उदाहरण संधि विच्छेद करना, संधि करना तभी आएगा जब आपको परिभाषा मालूम रहेगी। तो ठीक प्रकार से ध्यान में रखिए। आप ऐसा कह सकते हैं एक वाक्य में, अगर कोई पूछे कि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद द्वितीय शब्द का आदि वर्ण चाहे आ हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या जो है आ हो, या रा ला वा हा वर्णों में से कोई एक वर्ण हो। जैसे यहाँ पर हा आया हुआ है पहले में, मनादन हारा में हारा मनोहारा। तो इस प्रकार से इन वर्णों के किसी भी वर्ण के आने पर उस विसर्ग के ठीक पहले जो आ है, उस आ के बाद जो विसर्ग का उ होगा और आ और उ मिल करके ओ हो जाएगा। सारे चारे उदाहरणों में आपको ओ हुआ है। इस प्रकार से उत्तर संधि के उदाहरण कहीं भी देखेंगे, किसी किताब में देखेंगे, इसी प्रकार का नियम और ओ हुआ मिलेगा आपको। इससे ज़्यादा आपको इस वीडियो में हम और नहीं बताएंगे। आगे हम अगले वीडियो में विसर्ग संधि का जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, इतना पर्याप्त है। इसका उदाहरण लिखेंगे और परिभाषा ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।